हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी ज्योग्राफी में आज हम पार्ट 5 देखेंगे यानी 2016 का देखेंगे। इसमें आपके पास ओनली 13 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो आयन का जो है वो सबसे अधिक कंसंट्रेशन जो आपका किस में होता है, वो आपका ये थर्मोस्फेयर में होता है। ठीक है, देखो एक आपका थर्मोस्फियर है, जो एक एक देखो बाह्यमंडल है और एक बहिर्मंडल। तो जो आपका थर्मोस्फेयर वो बाह्य जो है, बाह्य वायुमंडल उसमें आपका पाया जाता है थर्मोस्फियर में। और एक एक्सोस्फियर है, तो एक्सोस्फियर में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कंसंट्रेशन जो आपका थर्मोस्फेयर में पाया जाता है। बहुत सारे आयन जो हैं वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सन से और डिफरेंट बॉडी से, मेनली जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो सन है। तो सन से एनर्जी आपका बहुत सारे अल्ट्रावायलेट बहुत सारी चीजें निकलते रहती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है वो हमें प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, जो इसमें से कुआलालंपुर का सबसे कम होगा, जो लोएस्ट होगा कुआलालंपुर का। जो जो सिटी जैसे जैसे ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से हम दूर जाते जाएंगे तो वो आपका जो है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। यस, इन नंबर और फैक्टर्स भी काम करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है ये फैक्टर काम करता है। तो इसमें उलान बटार जो है, ये उलान बटार आपका क्या है, मंगोलिया का कैपिटल है। तो मंगोलिया जो है वो का कैपिटल उलान बटार है। ये आपका ये आपका इक्वेटर से सबसे दूर है, तो इसमें आपका अधिक होगा, तो डी इसका। नेक्स्ट आपको मैच। अब इसमें भी देखो, यदि आपको ध्यान है तब तो बहुत आसान है, यदि नहीं ध्यान है तो ये आपसे बनना ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को ये एग्जाम में यदि आपको आता हो, ध्यान हो चीजों को, तब तो आपको करना है। यदि नहीं ध्यान है तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर सी है। तो AW का आपका नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, AF का वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, और CS का सेंट्रल कैलिफोर्निया, और AM का इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यदि आपको ध्यान नहीं है तो ये इसमें निगेटिव करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट आपका है, रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ। तो ये वेटलैंड, ये डायरेक्ट आपका है। ये शायद इस बार कुछ और रेगुलर ऐड होते रहते हैं, तो लेटेस्ट आपको देख लेना होगा इसमें कि लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है और हमारे पास नंबर कितने हो गए हैं। और या फिर इसमें से मैच ये कौन कौन से हैं, इसमें ये भी कभी कभी दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये आपको देखना होगा, वेटलैंड से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड बिंध्या रेंज। तो ये आपका क्या है, नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा आपका अमरकंटक से निकलता है मध्य प्रदेश में, और ये आपका जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करते हुए, और वो आपका कहाँ गिर जाता है, वो बे ऑफ बंगाल में, सॉरी अरेबियन सी में गिर जाता है। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सी सैलिनिटी। देखो सी सैलिनिटी पे आपका पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपका ये सी सैलिनिटी वगैरह। इनफैक्ट जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके हैं। तो इसमें से आप एक ओशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी पृथ्वी का, जो क्लाइमेट डिफरेंट पार्ट का डिसाइड करने में। तो इसमें कह रहा है कि सी सैलिनिटी, द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस पहले वाले पार्ट में, कि आपका अरेबियन सी जो है, इंडिया के केस में हमने देखा था, अरेबियन सी में इवेपोरेशन तो ज्यादा हो रहा है और फ्रेश वाटर कम आ रहा है। तो यस, द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। यस, ये आपका बे ऑफ बंगाल में देखो कि ज्यादा फ्रेश वाटर रिवर से आते हैं, प्रेसिपिटेट वो इवेपोरेशन वहां भी होता है, लेकिन वो उसके कंपेरिजन में पानी प्रॉपर आते रहता है। नेक्स्ट है, एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी। यस, टेम्परेचर का आपका जो है और डेंसिटी, ये आपको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर। नहीं, ये आपका मेजर ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेजर सोर्स आपका नहीं है ये सोर्स का, ये आपका समुद्र में लंबे समय से ये आपका ये जमा है, ये आपका लवणता ये चल रहा है। इनफैक्ट
जब हम देखे हैं क्या फर्स्ट में देखो तो आपका यदि रिवर का फ्रेश वाटर जा रहा है तो वो इनफैक्ट जहां ज्यादा जा रहा वहां सैलिनिटी आपको कम कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statements relating to धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम आर करेक्ट? तो धारवाड़ के बारे में कह रहा है कि ये जो है दे बिलोंग टू आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड, यस ये ऐसा ही है। दे आर मेटामॉर्फ्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, यस सही है। धारवाड़ आपके जो है कोल के लिए काफी फेमस हैं। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स मिनरल रिसोर्सेज, यस आयरन ओर और कोल। दे आर फाउंड प्रिडोमिनेंटली इन कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड झारखंड, यस ये सही है। ऑल फोर आर करेक्ट, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एज स्टार्टिंग? तो ये आपका अरावली, अरावली जो है वो आपका ओल्डेस्ट में ये आता है। तो अरावली ओल्डेस्ट, धारवाड़, कडापा और विंध्या, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर में है। देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो एनसीईआरटी का एटलीस्ट क्लास 12 में दो जो है वो आप सॉरी 11th क्लास में जो दो है उसको प्रॉपर तरीका से आपको पढ़ना है। 12th का भी पढ़ना है, लेकिन जो एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक आपका इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट, ये दो को है आपको प्रॉपर तरीका से डिटेल्ड में देखना है। और बाकी जैसे कुछ कुछ और हैं जो मैप वगैरह हैं ये सारे। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, यस ये आपका सही है। बाकी जो भी पोर्ट आपके पास हैं वो पोर्ट कहाँ पे है, वो आपके सी में है। द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन द बेलिंगटन आइलैंड, यस ये आपका जो है बेलिंगटन आइलैंड पे सिचुएटेड है और ये आपका क्या है वेस्ट कोस्ट में है। महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट। तो महाराष्ट्र देखो ये महाराष्ट्र के पास जो है महाराष्ट्र में तीसरा मेजर पोर्ट ये बन रहा है, ठीक है ना। तो दो देखो आपका दो मुंबई के पास ही है, तीसरा ये बन रहा है लेकिन अभी इसमें प्रॉपर फंक्शनल नहीं हुआ, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत था। अभी तीसरा जो बन रहा है उसमें अभी फुली फंक्शनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका उस कंटेक्स्ट के अनुसार उस समय जो सिचुएशन था उसके अनुसार ये गलत था। मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, यस अदानी ग्रुप के पास है। तो उस तत्कालीन समय के अनुसार 1 to 4 आपका ये सही है। और अब जैसे फ्यूचर में के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में ये भी आपका थर्ड भी सही हो जाएगा जब प्रॉपर थर्ड जो पोर्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगा। तो ये आपका 1, 2 एंड 4 ओनली हो जाएगा। पर्थ लोकेटेड ऑन 180 डिग्री east longitude will be celebrating new year event on 1st of January 2017 at 6 a.m. At the same time, what would be the time at Los Angeles located on 110 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड? तो देखो जो पर्थ है उसमें आपका 1st ऑफ जनवरी है, तो इसमें आपको टाइम देखना पड़ेगा। टाइम जैसे देखो पहले आप 118 डिग्री है तो 118 आप एवरी देखो एवरी 15 डिग्री पर 1 आवर होता है, तो एवरी 15 डिग्री पे तो ये करीब करीब 8 आवर्स के आसपास ये आपका अहीड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से ये करीब 800 अहीड है, 8 आवर्स ऑलमोस्ट जो है 8 आवर्स अहीड है, ठीक है। तो इसमें से देखोगे तो जब 8 आवर्स अहीड है तो 8 आवर्स इसमें से पीछे करो तो ये क्या है, इसमें से 8 घंटे अभी पीछे कर दो सपोज, तो 8 घंटे हम जब पीछे करते हैं तो कितना चला जाएगा, ये 10 पीएम आ जाएगा। 10 पीएम आपका ये उस समय 31st ऑफ दिसंबर। अब देखो बेस्ट में है तो फिर आपका 110 डिग्री, तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स एग्जैक्ट में देखो ऑलमोस्ट 7 आवर्स इसमें ये पीछे करो तो 10 पीएम है, उसमें से 7 आवर्स के फिर से ये पीछे करोगे तो 3 पीएम के आसपास आता, तो 3 पीएम के क्लोज में कौन सा है, तो बी आपका ये है, ठीक है। एग्जैक्ट हमने नहीं लिया है, हमने रफ एस्टिमेशन में लिया है ताकि हम आंसर पे पहुंच जाए, तो बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट? तो देखो ये क्वेश्चन आपको और भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है। तो इट इज एन एक्टिव वोल्कानो रिल्म, यस ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है।
इट इज एन एक्टिव सिस्मिक रिल्म, यस सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। इट इज डाइवर्जेंट, देखो हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके थे कि ये जो है डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इट इज प्रोन टू सुनामी, यस। तो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका 3 नहीं होगा, 1, 2 एंड 4। Next question, which of the following statements relating to solar system is are correct? Venus and Uranus rotate opposite to the direction of rotation of Earth. तो ये स्टेटमेंट सही है। Venus is nearest planet to Earth। देखो यदि हम लेते हैं तो पहले आपका क्या होता है, आपका ये मरकरी होता है, ठीक है। मरकरी के बाद आपका वीनस है, वीनस के बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। तो आपका वीनस इज नियरेस्ट प्लेनेट टू ये अर्थ। हाँ, अब हैबिटेट के अनुसार हैबिटेबल जो है मार्स हमारा उस क्लोज में है। वीनस को जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, लेकिन मार्स जो है उस पर लाइफ का संभावना अधिक है। तो वीनस और यूरेनस जो है वो रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और वीनस इज नियरेस्ट प्लेनेट। तो सी इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, if a place is affected by tide at 6 a.m. Monday, normally at which time the same place will be affected by eve? eve का मतलब आपका क्या है कि भाटा, तो ज्वार और भाटा। तो ये जो होता है 6 आवर्स समथिंग मिनट पे जो होता है आपका ये। अदरवाइज जो ज्वार है, तो ज्वार का रिपीटेशन क्या होगा, 12 आवर्स, ऑलमोस्ट 12 आवर्स 24 मिनट्स के आसपास होता है। तो ज्वार, वन ज्वार नेक्स्ट ज्वार, यानी कि जो आपका वन टाइड और नेक्स्ट टाइड, तो 12 आवर्स 24 मिनट्स के आसपास का डिफरेंस। तो इसके हाफ करीब करोगे तो कितना आएगा, बीच का जो है एक टाइड आए, ये आपका टाइड आएगा, ईव आएगा, टाइड आएगा, ईव आएगा। तो ये बीच में आएगा कितना, 12 आवर और 13 पीएम ऑन मंडे। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन इसमें से हो गए। नेक्स्ट जो होगा हम 2015 का देखेंगे, इसी ढंग से चलते जाएंगे। ठीक है, तो आप ये करते रहो, जितना हो सके जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना फायदा होगा। ओके, थैंक यू।